बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट सेक्शन को, जिसके अंदर हमने 21 to 26 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ नॉइस्ट्रम फेनोमेना। हमारे पास जो इक्वेशंस है वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस हैं। तो इसमें होगा क्या कि हम लोग सबसे पहले अपना एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड जो है वो उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे कंपोनेंट की वैल्यूज़ में ऐसी टर्म्स आएंगी जो कि आपस में नॉइस्ट्रम्स होंगी, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जी नॉइस्ट्रम फेनोमेना, जिसकी मदद से हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर होगा यू ऑफ एक्स का सिर्फ वो बचेगा और वो हम इजीली हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स कर्नल इन सब चीज़ों को सेपरेट कर लेना है। हमें पता है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो यहाँ पे 8x माइनस 4x क्यूब है, और एडोमियन के अंदर हमारे पास जो ही हमारा एफ एक्स होता है वही हमारे यू नॉट ऑफ एक्स का आंसर होता है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स 8x माइनस 4x क्यूब जो है यही यू नॉट ऑफ एक्स का आंसर बन जाएगा। हम यूज़ करेंगे एक रिकरेंस रिलेशन। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा रिलेशन बार बार रिकर्सिवली यूज़ हो कंपोनेंट्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा जी कि n+1, यानी कि आपने जो n लेट करना है, जैसे अब मैं u1 ऑफ x फाइंड करने के लिए n को 0 रखूँगी तो आपके पास u1 ऑफ x आ जाएगा। इसी तरह आगे आपने क्या करना है un ऑफ t, यानी कि आपने u नॉट ऑफ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास आपके u1 ऑफ x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, अपने x के साथ जो है अपने कंपोनेंट की वैल्यू u नॉट ऑफ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t पुट कर देंगे। x जो है वो अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, पावर लगेगा, पावर में ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। इसी तरह हम लोग u2 ऑफ x फाइंड करेंगे। अब हम n को कंसिडर करेंगे 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी u1 ऑफ t, यानी कि u1 ऑफ x के आंसर को इन टर्म्स ऑफ t यहाँ पे पुट कर देंगे। x दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, इंटीग्रेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आपके u2 ऑफ x का आंसर भी आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो u ऑफ x होता है हमारे पास वो सम ऑफ दी ऑल कंपोनेंट्स वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है उनका सम रख देंगे। आप देखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसी टर्म्स आ रही हैं कंपोनेंट्स की वैल्यू में जो एक दूसरे की नॉइस टर्म है, मतलब कि उनके साइन चेंज है लेकिन वैल्यू सेम है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका 8x बचेगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरह से है। अगेन हमारे पास फंक्शन ऑफ x जो है वो 8x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 5 है। यही हमारे पास हमारे यू नॉट ऑफ x का आंसर होगा। अब हमने फाइंड करना है u1 ऑफ x। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिकरेंस रिलेशन और n को लेट कर लेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पे u1 ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x इंटीग्रेशन x t, और आगे un ऑफ t यानी कि यू नॉट ऑफ t नॉट ऑफ x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ t यहाँ पे पुट कर देंगे। x t जो है वो दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, पावर लगेगा, पावर में ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आपका u1 ऑफ x का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप लोग u2 ऑफ x का आंसर फाइंड करेंगे। उसके लिए आप लोग u1 ऑफ x वाले आंसर को जो है इन टर्म्स ऑफ t पुट कर देंगे। ठीक है, x t मल्टीप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, इंटीग्रेशन करेंगे, पावर रूल लगेगा, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास u2 ऑफ x का आंसर आ जाएगा। अगेन हमारे पास जो हमारा u ऑफ x है वो इक्वल होता है तमाम कंपोनेंट की वैल्यूज़ को अगर हम सम लें तो वो हमारे पास u ऑफ x की इक्वल होता है। तो यहाँ पर तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यू आप लोग लिखेंगे, बीच में साइन प्लस का आएगा। आप देखेंगे कि आपके पास जो टर्म्स हैं आपस में वो कैंसिल आउट हो रही हैं, वो नॉइस टर्म्स हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इस चीज़ को आप लोग बोलेंगे जी नॉइस टर्म फेनोमेना। आपके पास आंसर जो है वो 8x स्क्वायर बचेगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन ऑफ x है वो सीकेंड स्क्वायर x माइनस 10x है। ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं एडोमियन मेथड। तो आपके पास जो आपका सीकेंड स्क्वायर x माइनस 10x है, यानी कि फंक्शन ऑफ x है, वही आपके यू नॉट ऑफ x का आंसर है। इसको आप लोग रखेंगे इन टर्म्स ऑफ t अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सीकेंड स्क्वायर t की इंटीग्रेशन जो है वो 10t होती है, लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा, क्योंकि 10 0 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह 10t की जो इंटीग्रेशन आपके पास वो माइनस ln cos x होती है, तो आप जब इसमें 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो x वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। ये आपके u1 ऑफ x का आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके पास u नॉट ऑफ x और u1 ऑफ x इन दोनों के अंदर 10x की जो है वो नॉइस टर्म मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह आपके पास आगे आने वाले कंपोनेंट्स की वैल्यू में ऐसी टर्म्स आएंगी नॉइस टर्म्स होंगे और आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास u ऑफ x का आंसर जो है वो सीकेंड स्क्वायर x बचेगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो इन तमाम टर्म्स के इक्वल है। जो चीज़ इंटीग्रल पार्ट से प्लस या माइनस हो रही होती है वो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे 1/6 x की पावर 6 यहाँ तक की तमाम टर्म जो है ये एफ ऑफ एक्स है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एडोमियन के मुताबिक यू नॉट ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो ये पूरी टर्म जो है वो हमारे यू नॉट ऑफ एक्स का आंसर बन जाएगा। इसको पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। बाहर जो प्लस टी क्यूब मौजूद है वो इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 बाय 1 इंटीग्रेशन आप लोग सेपरेट कर देंगे, कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी। इसको सोल्व करेंगे, आपके पास u1 ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे कि यू नॉट ऑफ एक्स और u1 ऑफ एक्स में काफ़ी ऐसी टर्म्स हैं जो एक दूसरे की नॉइस टर्म्स हैं। आप उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे और आपके पास u ऑफ एक्स का आंसर 1 + x + x² आ जाएगा।